फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। माई एंडेवियर माई मेरी कोशिश यही है कि इन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट में और एनहांसमेंट हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। ए एंडोर्स सीज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹20,000 इन फेवर ऑफ डी अगेंस्ट हिज ओन एक्सेप्टेंस टू सी। यहाँ पे आपको ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस में जितनी भी लैंग्वेज आएगी, आपको थोड़ा सा पॉज देके ये समझना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या चल रहा है। ए एंडोर्स सीज एक्सेप्टेंस ऑफ 20,000 इन फेवर ऑफ डी। इसका मतलब हम यहाँ पे समझते हैं एक्सेप्टेंस किसकी है, सी। तो सी की बुक्स में एक आ रहा होगा ऑलरेडी बीपी, और बी की बुक्स में एक आ रहा होगा बी आर। इसको मैंने आगे सी लिख दिया, इसका मतलब ये बिल सी ने एक्सेप्ट करा हुआ है। ए एंडोर्स सी एक्सेप्टेंस। अब पॉइंट ये आ रहा है कि ये बी के ए के पास कैसे आया होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि डी ने ये ऑलरेडी बिल ए के फेवर में एंडोर्स करा होगा, तभी क्वेश्चन कह रहा है ए एंडोर्स सीज एक्सेप्टेंस ऑफ 20,000 इन फेवर ऑफ डी। तो पहली बात तो हमें समझ में आया कि ये बिल सी ने एक्सेप्ट करा हुआ है। उसके बाद ये बिल डी की बुक्स में बी आर आ रहा है, जो डी ने ये ए को एंडोर्स करा हुआ है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ए एंडोर्स सीज एक्सेप्टेंस ऑफ 20,000 इन फेवर ऑफ डी अगेंस्ट इट्स ओन एक्सेप्टेंस टू सी। बिल कभी भी एंडोर्स होता है तो वो एक लाइबिलिटी सेटल करता है। यहाँ पे ए ने ये जो बिल एंडोर्स करा है, इसका मतलब ए की बुक्स में एक बीपी आ रहा है और सी की बुक्स में एक बी आर आ रहा है, जो ए ने एक्सेप्ट करा हुआ है। अब सी ए ने क्या करा, ए ने ये वाला बिल अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल करा है। अब इस बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ए की बुक्स में ये बीपी आ रहा था, तो ए एंडोर्स सीज एक्सेप्टेंस ऑफ 20,000 इन फेवर ऑफ डी अगेंस्ट हिज ओन एक्सेप्टेंस। मीन्स ए की बुक्स में बीपी आ रहा था, और जब भी हम एंडोर्समेंट करते हैं तो बीपी को डेबिट करेंगे। हमने यहाँ बीपी को डेबिट करा। अब ए ने क्या एंडोर्स करा है, ए ने वो एंडोर्स करा है जो सी का बिल था। तो यहाँ पे हमने एक बी आर ब्रैकेट में सी लिख दिया, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये बिल सी ने एक्सेप्ट करा हुआ है। तो ए की लाइबिलिटी एग्जॉस्ट हो गई, ए के पास ये जो एसेट्स आई थी ये खत्म हो गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन द बुक्स ऑफ सी। अब सी के पास क्या हुआ, सी के पास ये वाला बिल एक एसेट बन गया, और सी के पास ऑलरेडी ये जो एक एसेट थी, जो ए ने बिल एक्सेप्ट करा हुआ था, वो एसेट क्रेडिट हो गई। तो सी के पास एक नई एसेट आ गई। अब यहाँ पॉइंट क्या है, सी के पास वही एसेट आई है जो सी की बुक्स में ऑलरेडी एक लाइबिलिटी अपीयर हो रही थी। इसका मतलब जो बुक्स में सी की लाइबिलिटी अपीयर हो रही थी, वो थ्रू एंडोर्समेंट घूम फिर के दोबारा से सी के पास आ गई। इसका मतलब सी के पास ये जो एसेट आई है, अब इसकी रिकवरी सी को किससे करनी है, खुद सी से। हेंस विल पास अनदर एंट्री, जो सी की बुक्स में बिल्स पेबल आ रहा था उसे हम डेबिट कर देंगे और बी आर सी क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ, ए एंडोर्स सीज एक्सेप्टेंस ऑफ 20,000 इन फेवर ऑफ डी। सी ने एक एक्सेप्टेंस दी थी इन फेवर ऑफ डी, जो घूम फिर के किसके पास आ गई, ए ने। ए ने उसको फर्दर एंडोर्स कर दिया। ए ने एंडोर्स किसके अगेंस्ट करा, अगेंस्ट हिज ओन एक्सेप्टेंस टू सी। इसका मतलब इसका मतलब ए की बुक्स में एक बिल्स पेबल आ रहा था, उसने वो बिल्स पेबल लाइबिलिटी सेटल करी, और वो उसने वो सी को दे दी। सी को एंडोर्स कर दिया बिल। तो सी के पास ये बिल आ गया, बट ये जो बिल है ये सी ने खुद एक्सेप्ट करा था। हेंस इस एंट्री के बाद एक सी अनदर एंट्री पास करेगा बीपी टू बी आर सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में मैंने जितने भी दिए, आई हैव ट्राई टू प्ले विद द लैंग्वेज, बिकॉज यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में आएगी, और आपको इस लैंग्वेज से कैप्चर करना है कि क्वेश्चन के जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका बैकग्राउंड क्या है। और जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं क्लियर होगा, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन। सी एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ बी। अब नाम से शो हो रहा है कि सी की बुक्स में एक बिल्स पेबल आ रहा होगा और बी की बुक्स में बी आर आ रहा होगा। was endorsed to A।
ऑब्वियसली बिल कौन एंडोर्स करता है? जिसकी बुक्स में बी आर आ रहा होता है। तो इसका मतलब सी की बुक्स में बीपी आ रहा था, बी की बुक्स में बी आर आ रहा था, और बी ने वो एंडोर्स किसको कर दिया? ए को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22,000। यहाँ पे लाइन समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, एक हिडन चीज आ रही है, एक फुल सेटलमेंट। अब आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, फुल सेटलमेंट में जब भी वर्ड फुल सेटलमेंट आता है तो दो अमाउंट गिवन होते हैं, कितने का अमाउंट था और कितने में सेटल करा। सिर्फ क्वेश्चन ने यहाँ पे ये लिख दिया है कि सी एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ पी वॉज एंडोर्स टू ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22,000। यहाँ पे इस पहली लाइन में ये कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा बिल कितने का है, एक क्वेश्चन मार्क है। नौ आगे बढ़ते हैं। ए डिस्काउंटेड बिल फॉर रुपीज 19,500, डिस्काउंट बीइंग 1500। यहां से मुझे एक इंडिकेशन मिली, ए ने वो बिल डिस्काउंट कितने का कराया? 19,500 का, और डिस्काउंट कितना है? 1500। इसका मतलब ए ने एंट्री पास करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट 1500 रुपए। इसका मतलब ऑब्वियसली बिल दोस्त कितने का होगा? ये बिल होगा हमारा 21,000 का। यहां से मुझे इस लैंग्वेज से मुझे समझ में आया कि जो सी की एक्सेप्टेंस है वो 21,000 रुपए की है इन फेवर ऑफ बी, और बी ने वो एंडोर्स कर दिया ए को इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22,000। इसका मतलब बी को ए को 22,000 देने थे, तो बी ने 22,000 के अगेंस्ट उसको 21,000 का सी का बिल एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट। ये बैकग्राउंड है। अब आगे बढ़ते। द बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस वॉज 400। ये हमारे समझ में आ गया। अब हमको किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है? हमको बुक्स में एंट्री पास करनी है ए बी सी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जब भी डिसऑनर की एंट्री आपको पास करनी है और सारी पार्टीज की बुक्स में करनी है, यू स्टार्ट फ्रॉम द पार्टी हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग द बिल। यहाँ पे बिल किसके पास है? तो बिल बैंक के पास है, बट बैंक के पास के बाद सेकंड पार्टी कौन सी आई? ए। हमें बैंक की बुक्स में एंट्री पास नहीं करनी, ए की बुक से स्टार्ट करते हैं। अब ए की बुक्स में बिल डिसऑनर हुआ तो ए को बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा? देखिए, ए को बैंक को देना पड़ेगा 21,000 जो बिल का अमाउंट था, प्लस 400 रुपए देने पड़ेंगे एनसी के। अब ए ने क्या कहते हैं, जो पहले डिस्काउंट अलाउड दिया था किसको? बी को दिया था, उसको बी से कितना पैसा लेना था? 22,000। बट ए ने प्रीवियसली 21,000 रुपए का बिल ले लिया था। अब वो बिल डिसऑनर हो गया है, तो व्हाट ए विल डू, जो बी को पहले डिस्काउंट अलाउ करा था, डेबिट करा था, ए उसे क्रेडिट कर देगा, और ए अपनी बुक्स में बी को 22,400 से डेबिट करेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि जिसके पास बिल है, बिल बैंक के पास है, तो बैंक की एंट्री करनी नहीं, तो सेकंड उसके बाद पार्टी ए। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे उल्टा। ए से, ए ने बी को क्या करा है? डेबिट करा है। तो हम इसके बाद बी की बुक्स में एंट्री पास करते हैं। ए ने बी को डेबिट कितने से करा है? 22,400। तो बी क्या करेगा? बी ए को क्रेडिट करेगा। अब बी के पास ये क्या कहते हैं, बिल किससे आया था? सी से आया था। तो ये क्या करेगा? सी को डेबिट करेगा, कितने से? 21,400। ये 21,400 कैसे आया? 21,000 का तो आपके पास बिल है और 400 रुपए के आपके एनसीआर है, और बी की बुक्स में जो डिस्काउंट रिसीव पहले आया था, जो उसकी इनकम थी, वो उसे रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे ये बी की बुक्स में एंट्री पास हो गई। अब लास्ट में हम जाएंगे किसके पास? ड्रॉई के पास। बी ने क्या करा है? बी ने सी को डेबिट करा है। सी क्या करेगा? सी बी को क्रेडिट करेगा कि भाई मुझे तुझे 21,400 देने हैं। सी की बुक्स में बीपी आ रहा था, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो वो लाइबिलिटी को क्या करेगा? लाइबिलिटी को डेबिट करेगा, और 400 रुपए एनसी को वो डेबिट करेगा, उसका खर्चा आ गया। मैंने जो आपको इस क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन में हिडन पॉइंट क्या आ रहा था? एक तो बिल कितने का था, और हाउ टू स्टार्ट विद द डिसऑनर। मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे समझाई। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ऑन ड्यू डेट बी पेड 10,500 टू ए against his own acceptance of 40,000 to A.
यहाँ पे बी की बुक्स में बिल्स पेबल आ रहा था प्रीवियसली, और ए की बुक्स में बी आर आ रहा था, और अमाउंट कितने का था? 40,000। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि बिल्स के केस में ऑन ड्यू डेट या तो बिल पूरा पे होगा या डिसऑनर होगा। देयर कैन नॉट बी अ केस जहाँ पे बिल की पार्टली पेमेंट हो रही है। और अगर बिल की पार्टली पेमेंट हो रही है, इट मीन्स हमें प्रीवियसली जो बिल है उसको डिसऑनर ट्रीट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली विल डू द क्वेश्चन। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं, तब हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा इजी रहेगा चीजें। बी पेड 10,500 टू ए अगेंस्ट हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ 40,000 टू ए। इसका मतलब बिल 40 का था, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, और बी ने 10,500 ए को दे दिए। आगे पढ़ते, ए ड्रॉ another bill of 30,000 for 3 month plus interest। मीन्स उसको 10,500 मिल चुके हैं। उसके बाद ए ने एक बिल ड्रॉ करा 3 मंथ का, प्लस इंटरेस्ट 12% पर है। यहाँ पे एक जो हिडन पॉइंट है, वो हिडन पॉइंट क्या है कि ओरिजिनली बिल 40,000 का था। बी ने ड्यू डेट पे 10,500 दिए, और बी ने क्या कहते हैं ड्यू डेट पे एक बिल और एक्सेप्ट कर लिया 30,000 का। इसका मतलब हम दोनों को जोड़ते हैं, और 30,000 रुपए के साथ इंटरेस्ट अलग है, मैं भी इंटरेस्ट पे आ ही नहीं रहा हूँ। 10,500 ये हो गया, और 30,000 का बिल। इसका मतलब प्लस इंटरेस्ट वो अलग चीज है। इसका मतलब ड्यू डेट पे जब बिल डिसऑनर हुआ, तो बी इनडायरेक्टली अपनी लाइबिलिटी जो एक्सेप्ट कर रहा है वो 40,500 की कर रहा है। हाउ इज इट? बिल 40,000 का था। द इम्प्लाइड थिंग इज अबाउट नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे ये हिडन पॉइंट है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आगे दोबारा बताता हूँ। ए ने बी ने 10,500 ए को पे कर दिए, और एक नया बिल एक्सेप्ट करा 30,000 प्लस इंटरेस्ट। तो मीन्स जो बी ने अपनी लाइबिलिटी एक्नॉलेज करी ऑन ड्यू डेट ऑफ द ओरिजिनल बिल 40,500, बट ओरिजिनल 40,000 का था। तो इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इट्स एन इम्प्लाइड नोटिंग चार्जेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमें किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है? ए और बी की बुक्स में। ए की बुक्स में बी आर आ रहा था, तो बी आर हमारा डिसऑनर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या करा, बी आर को ए की बुक्स में बी आर आ रहा था, बी आर क्रेडिट कर दिया। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? जिसके पास बिल होता है। बिल ए के पास था, ए ने 400 रुपए पे करा, ये सॉरी मेरी मिस्टेक है, ये 500 रुपए यहाँ पे करा। तो ए ने बी को डेबिट कर दिया 40,500 से। अकॉर्डिंगली बी ने एंट्री क्या पास की? बीपी 40,000, एनसी 500, टू ए 40,500। अब ड्यू डेट पे ए ने क्या, बी ने ए को 10,500 दे दिए। ए ने एंट्री पास की 10,500 कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ए बी ने एंट्री पास की ए टू कैश 10,500। अब यहाँ पे नया बिल ड्रॉ हुआ है, कितने का? 30,000 का। 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब ए को पैसा जो ड्यू डेट पे मिलना था, वो अब 3 महीने फर्दर डिले मिलेगा। तो ए इज आस्किंग बी, भाई आप मुझे 3 महीने का ब्याज और दो। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा फ्रेंड्स, वो कितना आएगा? 30,000 इंटू 12% इंटू 3/12। तो ये आपका कटा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट 900 रुपए आ गया। तो ए ने जो नया बिल ड्रॉ करा वो कितने का करा? ओरिजिनली बिल पेंडिंग अमाउंट कितना था? 30,000 रुपए, प्लस 900 रुपए इंटरेस्ट का। तो ए ने जो बिल ड्रॉ करा 30,900 का ड्रॉ करा, टू बी टू इंटरेस्ट रिसीव। अकॉर्डिंगली ए के एंट्री पास कर, बी के एंट्री पास करेगा टू बीपी 30,900, इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस हो गया, और ए को ये डेबिट कर देगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज होल्डिंग C's acceptance in favor of B for 40,000 against B's acceptance in favor of 42,000। फिर आप प्लीज लैंग्वेज पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कीजिएगा। A is holding C's acceptance in favor of B। इसका मतलब C की बुक्स में बिल्स पेबल आ रहा होगा, और B की बुक्स में PR आ रहा होगा, एंड द अमाउंट वाज 40,000। ये ये जो सी की एक्सेप्टेंस है, जो उसने बी के फेवर में ड्रॉ की थी, अब वो कौन होल्ड कर रहा है? ए। ए कैसे वो होल्ड कर रहा है? अगेंस्ट बी एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ 40,000। इसका मतलब अगर हम बैकग्राउंड में चले, तो इसका मतलब यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं। सी की बुक्स में एक बीपी आ रहा था 40,000 का, बी की बुक्स में एक बी आर आ रहा होगा अकॉर्डिंगली, जो सी ने एक्सेप्ट करा होगा 40,000 रुपीज का।
ये इसने किसको एंडोर्स कर दिया होगा, ए को। बट इसको कितने में, ये बिल अब ए के पास आ गया, पर ट्रांजेक्शन ए और बी के बीच में कितनी थी, 42,000 की। इसका मतलब प्रीवियसली ए ने एंट्री पास करी होगी, बी आर अकाउंट डेबिट सी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बी आर सी। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बी लिख के, बी आएगा टू सी, ये आएगा आपके पास। एक मिनट में थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ मैं, ये गलत कर गया था, ठीक करता हूँ। दोबारा से बताता हूँ, प्रीवियसली क्या ट्रांजेक्शन हुई है, ये इसके पास बिल आया है सी वाला 40,000 का, टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया 2,000 रुपए का, और टू बी आर बी, जो बी ने बिल एक्सेप्ट करा था 42,000 रुपीज का। ये सारी जो पहली लाइन यहाँ पे लिखी है, ये मैंने जो ऊपर आपको बताया है, ये इसका बैकग्राउंड है। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा पॉज देके, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। स्पीडली रिपीट करता हूँ, ए इज होल्डिंग सीज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ बी 40,000 against B's acceptance in favor of A for 42,000। सी की एक्सेप्टेंस, सी की बुक्स में बिल्स पेबल आ रहा था, बी की बुक्स में बी आर आ रहा था, और वो बी आर जो है अब ए होल्ड कर रहा है 40,000 का। इसका मतलब इनडायरेक्टली ए ने बी को 2,000 का डिस्काउंट दिया। अब क्वेश्चन कहता है ऑन ड्यू डेट सी पेड 10,700 plus interest for 3 months and accept a new bill for the balance amount। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ड्यू डेट पे या तो बिल डिसऑनर होगा या पूरा पेड होगा, पार्टली पेड नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेप्टेंस किसकी थी, सी की। सी ने 10,700 दिए, किसको दिए मैं भी उस पे आता हूँ। सी ने 10,700 दिए इनडायरेक्टली, इसका मतलब सी ने ये बिल डिसऑनर कर दिया। अब सी जो है वो बी को जानता है, वो ए को नहीं जानता, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन हुई थी वो बी और सी के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे सी ए को नहीं जानता, सी बी को जानता है। तो यहाँ पे सी ने ये जो पैसा 10,700 दिए है, ये किसको दिए, ये उसने बी को दिए, बेसिकली ए को नहीं दिए। अब अगेन वही पॉइंट, हिडन पॉइंट जो पीछे डिस्कस किया था, सी ने 10,700 बी को दे दिए और 30,000 रुपए का नया बिल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑल्दो अलग से आ रहा है, इसका मतलब 40,700 बन रहा है, और बिल कितने का था दोस्त, 40,000 का। इसका मतलब 700 रुपए का हमारा यहाँ पे एनसी आ रहा है। इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट में अब नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते आइए। ए की बुक्स में अब क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। ए क्या करेगा, ए बी आर क्रेडिट कर देगा 40,000 रुपए का। जो डिस्काउंट दिया था ए ने ऊपर, जो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जो 2,000 रुपए का डिस्काउंट उसने पहले बी को अलाउ करा था, वो भी क्रेडिट कर देगा। ए ने 700 रुपए एनसी पे करे हैं, तो ए ने ये टोटल अमाउंट क्रेडिट कर दिया, और उसने बी को 42,700 से डेबिट कर दिया। बी क्या करेगा, ए को 42,700 से क्रेडिट करेगा, जो डिस्काउंट रिसीव बी को मिला था वो क्रेडिट करेगा, सॉरी डेबिट करेगा, और वो सी को डेबिट करेगा 40,700 से। सी अकॉर्डिंगली क्या करेगा, बी को क्रेडिट करेगा 40,700 से। उसकी बुक्स में बिल आ रहा था 40,000 का, 700 नोटिंग चार्जेस रुपए। तो मीन्स मैं देखिए, आप अगर सिंपल देखें, मैंने जो पहले बोला था, आप हमेशा डिसऑनर की एंट्री वहां से स्टार्ट करना जिसके पास बिल है, और डिस्काउंट कराया तो सेकंड पार्टी से स्टार्ट करना जिसने डिस्काउंट कराया था। उसके बाद ऑटोमेटिक सारी चीजें आपकी अपना बनती जाएगी। ए ने बी को डेबिट करा है, बी क्रेडिट करेगा। बी ने सी को डेबिट करा है, सी बुक्स में बी को क्रेडिट करेगा। अब आते, सी पेड 10,700 प्लस इंटरेस्ट। तो सी ने पे करा है, तो उसने 10,700 पे कर दिए। अब यहाँ पे एक हिडन पॉइंट और है, प्लस 12% पर एनम। इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि ड्यू डेट पे सी को 40 देने थे, इसने 10,000 प्लस एनसी दिया है, तो 30,000 रुपए डेफर कर रहा है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो सी ने ड्यू डेट पे, तो ओरिजिनल बिल की ड्यू डेट थी, उस दिन उसने जो इंटरेस्ट देगा वो बी को कितना देगा, 30,000 रुपए इंटू 12% इंटू 3/12, ये दिया, तो अमाउंट 900 रुपए आया।
तो यहाँ पे सी की बुक्स में ये एक्सपेंस हो गया, तो सी ने एंट्री पास की बी 10,700, इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस हो गया 900 रुपए, तो कैश 11,600। अकॉर्डिंगली बी ने एंट्री पास की 11,600 कैश को डेबिट करा, इंटरेस्ट 900 रुपए इनकम हो गई और सी क्रेडिट कर दिया। सी ने एक बिल और एक्सेप्ट करा 30,000 का, बी अकाउंट डेबिट टू बीपी, और बी ने एंट्री पास कर दी बी आर टू सी। अब यहाँ पे ए ड्रॉ अनदर बिल फॉर 45,000। ए ने बिल किस पे ड्रॉ करा है? ऑब्वियसली हमने जो बात की थी, देयर वाज ओरिजिनल ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो ए ने ये बिल किस पे ड्रॉ करेगा? 45,000 का बी पे। अब इसके अंदर हमें क्या समझना है, उसको बी से पहले कितना पैसा लेना था? 42,700। नया बिल कितने का ड्रॉ कर रहा है? 45,000 का। इसका मतलब इम्प्लाइडली जो 2,300 रुपए वो इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पे ओरिजिनली उसको लेने थे 42,700, नया बिल ड्रॉ हो रहा है ज्यादा अमाउंट का 45,000 का, जो डिफरेंस आ गया 2,300 रुपए इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे जो एंट्री पास करी, बी आर अकाउंट डेबिट 45,000, बी से ए को बी से 42,700 लेने थे, वो क्रेडिट कर दिए, एंड 2,300 इज बैलेंसिंग इज इंटरेस्ट अमाउंट। सिमिलरली बी के एंट्री पास करेगा, ए अकाउंट डेबिट 42,700, इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और बी पे क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, एक तो लैंग्वेज का इशू था, कई हिडन पॉइंट्स थे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हैड अर्लियर डिस्काउंटेड C's acceptance of rupees 50,000 in favor of B. अगेन लैंग्वेज इशू आ रहा है, कैप्चर करते हैं, होपफुली अब आपको फटाफट कैप्चर हो जाएगी। C's acceptance of 50,000 in favor of B में C की बुक्स में बिल्स पेबल आ रहा होगा, D की बुक्स में BR आ रहा होगा। Which was received from B, इसका मतलब सी की बुक्स में बीपी था, डी की बुक्स में बीआर आ रहा था, डी ने वो बी को एंडोर्स करा होगा और बी ने अगेंस्ट बी एक्सेप्टेंस, बी की बुक्स में जो एक बिल्स पेबल की लाइबिलिटी आ रही थी 52,000 की, उसके अगेंस्ट ये बिल एंडोर्स कर दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको यहाँ से स्पीडली बताता हूँ, देखिए ए छोटा बी सी डी, सी की बुक्स में एक बिल्स पेबल आ रहा था 50K का, इसकी बुक्स में बीआर आ रहा था 50K का, इसने ये इसको एंडोर्स कर दिया, इसकी बुक्स में 50K आ गया। इसकी बुक्स में एक बिल्स पेबल आ रहा था 52K का, उसने ये वाली चीज ए को दे दी, ये वाली चीज। तो इस लैंग्वेज से आपको समझ में आया क्या चीज हो रही है। इसका मतलब जो ए के पास बिल अभी प्रेजेंटली है वो 50,000 का है, वो बी से आया है और उसको बी से ओरिजिनली 52,000 लेने थे। अब बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल किसके पास है? ए के पास है। तो जो मैंने आपको स्टेप बताए थे, जिसके पास बिल है, अब वहां से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है, तो ए क्या करेगा? बी को डेबिट करेगा। कितने से दोस्त? 700 रुपए नोटिंग चार्जेस है। यहाँ पे ए ने डिस्काउंट कराया था, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एंट्री बनेगी कैसे बनेगी? पहली बात, वो बी को 52,000 से डेबिट करेगा, जो ए को बी से ओरिजिनल लेने थे, और क्योंकि उसने डिस्काउंट कराया था तो बैंक को 52,000 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी मेरी मिस्टेक, बैंक को कितना देगा? 50,000, क्योंकि जो ओरिजिनल बिल था 50 का था। अब एनसी आ रहे हैं, वो बी से 700 रुपए एनसी के लेगा, और 700 रुपए क्योंकि एनसी कौन पे करता है? जिसके पास बिल होता है, बैंक ने पे करे तो उसे बैंक को इतना देना पड़ा। उसने बी को ओरिजिनली डिस्काउंट अलाउड करा था 2,000 का, वो पेड करेगा। तो जो ए की बुक्स में एंट्री बनी वो बनी 52,700, जो ए ने बी को डेबिट करा, बैंक को क्रेडिट करा 50,700 से 2,000 रुपए। अब देखिए इसी एंट्री से अब हम बी की बुक्स में ट्रांसफर होते हैं। ए क्या बोल रहा है कि मुझे बी से 52,700 लेने हैं, बी बोलेगा मुझे 52,700 ए को देने हैं। बी के पास ये बिल किससे आया था? डी से आया था, तो वो डी को डेबिट करेगा ओरिजिनल बिल अमाउंट प्लस एनसी से, और 2,000 रुपए जो बी को डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो उसे क्या करेगा? डेबिट करेगा। अब हम आते हैं डी की बुक्स में। डी क्या करेगा?
देखिए बी ने क्या करा है, बी ने डी को डेबिट करा है 50-700 से, तो डी बोलेगा कि मुझे बी को 50-700 देने हैं और मुझे 50-700 सी से लेने, सी को डेबिट करा है। सी क्या बोलेगा, मुझे डी को 50-700 देने हैं, मेरी बुक्स में लाइबिलिटी थी, ये डेबिट हो गई और 700 रुपए एनसी आ गए। तो एक बार आपने क्या चीज देखी कि जहां से हमने स्टार्ट करी है डिसऑनर की एंट्री, उसके बाद ऑटोमेटिक सब रूट समझ में आएगा। बी पेड 2000 अलॉन्ग विद एनसी ऑफ रुपीज 700। तो यहाँ पे बी ने पे करा किसको, ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन ए और बी के बीच में थी, तो बी ने पे करा, ए के पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बी ने एंट्री पास की, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अब तो सिंपल है, अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा था, मुझे बी से कितना लेना था, 52,700 लेना था, 20,700 मुझे बी ने दे दिया, मुझे बी से कितना लेना है, 32,000। उसने नया बिल कितने का एक्सेप्ट करा, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, द बैलेंस अमाउंट इज 32, 3,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो एंट्री बनी बी आर अकाउंट डेबिट 35,000 टू बी अकाउंट 32 टू इंटरेस्ट 3,000। अकॉर्डिंगली बी ने क्या एंट्री पास की, ए अकाउंट डेबिट 32, इंटरेस्ट 3,000 रुपए डेबिट कर दिया टू बीपी 35। सी और डी के बीच में क्वेश्चन ने बोला कि फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो हमने कुछ नहीं करा। तो आई होप मेरे इन सेट ऑफ क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज में कि किस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इन टाइप के क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज इशू है, हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।